मेरे प्यारे बच्चों, हमने तीन क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले वीडियोज में बता दिया है। अब ये चौथा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है √3 बराबर 1.732। अब हम सबसे पहले जो है हल करेंगे त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में tan 45 अंश tan 45 अंश बराबर 20/x 20/x या 1 बराबर 20/x या x बराबर 20। अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 60 अंश tan 60 अंश बराबर यहां से यहां तक लेंगे h + 20 h + 20/x। tan 60 अंश का मान √3 बराबर h + 20/x या x √3 तिरछा गुणा करेंगे बराबर h + 20। पक्षांतर कर देंगे या x √3 माइनस h बराबर 20। हमको मान किसका निकालना है? h का। h का मान निकालना है तो जाहिर सी बात है हमको x का मान रखना पड़ेगा, तभी h का मान निकलेगा। x के मान पर जो है हमने लिख दिया 20 √3 माइनस h बराबर 20। इसे उठा करके इस तरफ कर दीजिए, इसे उठा करके इस तरफ, या ये हो जाएगा h बराबर 20 √3 माइनस 20। ये बराबर हो जाएगा 20 हमने कॉमन लिया √3 माइनस 1। अब ये बराबर हो जाएगा 20 √3 का मान 1.732 माइनस 1। जब घटा देंगे तो आएगा बेटा 20 गुणे 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा 0.732। गुणा करेंगे 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 और 2 सते 14। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 0 खत्म, बराबर 14.64 मीटर। ये हमारा उत्तर हुआ। हमें उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा जो हमने समझाया है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
प्रश्न नंबर 5 है बेटा, समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें अवनमन कोण दिया है, अवनमन कोण दिया है बेटा, एक है 30 अंश, यह है 30 अंश और यह है 45 अंश। 30 अंश और ये 45 अंश। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम हल करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में tan 45 अंश, tan 45 अंश ये बराबर हो जाएगा 75/x1। tan 45 अंश का मान 1 बराबर 75/x1 या x1 बराबर 75। x1 का मान कितना आ गया? 75 आया। अब जो है हम त्रिभुज ए बी डी को हल करेंगे। त्रिभुज ए बी डी को में tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर 75/x1 प्लस x2, यहां से यहां तक की दूरी लेंगे 75/x1 प्लस x2। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर 75/x1 प्लस x2। अब तिरछा गुणा करेंगे या x1 प्लस x2 ये बराबर हो जाएगा 75 का गुणा √3 में करेंगे तो हो जाएगा 75/√3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 में x1 का, चूंकि देखिए हमको दो जहाजों के बीच की दूरी निकालना है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी हमारा x2 ही तो है। अब x2 जो है हम निकालेंगे, x2 का मान तभी निकलेगा जब हम समीकरण 1 में x1 का मान रखेंगे। x1 का मान है 75, अब यहां पर लिख दे 75 प्लस x2 बराबर 75/√3। पक्षांतर करेंगे, x2 बराबर 75/√3 माइनस 75 या x2 बराबर 75 हम कॉमन ले लेंगे, बचा क्या? √3 माइनस 1 मीटर। यही जो है हमारा आंसर होगा। अब हम प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से
प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सवाल है बेटा। ये ठीक पिछले सवाल की तरह से है। ये एक प्रकाश स्तंभ है हमारा ए बी, और ये दो जहाज है, दो जहाज डी और सी है। डी और सी के बीच की दूरी है 50 मीटर, लेकिन प्रकाश स्तंभ और इस सी के बीच में जो है कोई दूरी नहीं है, इसे हम x मान लेंगे। अब हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में tan 45 अंश, tan 45 अंश ये बराबर हो जाएगा h बटा x। tan 45 अंश का मान 1, h बटा x, या h बराबर x। ध्यान दीजिए h बराबर x के। अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर h बटा x प्लस 50, h बटा x प्लस 50। tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा x प्लस 50। अब इसका गुणा तिर्यक गुणा करेंगे, h √3 बराबर x प्लस 50, या h √3 माइनस x बराबर 50। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जो है हमको मालूम क्या करना है, h, ये प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ए बी की दूरी हमको मालूम करना है, ए बी की ऊंचाई मालूम करना है, h का मान। और h का मान तभी आएगा जब हम x का मान रख देंगे। अब ध्यान दीजिए बेटा, x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। x के मान को समीकरण x बराबर h आया है, तो ये हो जाएगा h √3 माइनस h बराबर 50। h हमने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बराबर 50, या h बराबर हो जाएगा 50 बटा √3 माइनस 1। परमेयीकरण कर दीजिए हर का परमेयीकरण करेंगे, इसके अपोजिट जो है अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। इसका अपोजिट क्या होता है, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से अंश में और √3 प्लस 1 से हर में गुणा कर देंगे, तो ये h बराबर हो जाएगा 50 √3 प्लस 1 बटा, अब ये दो वर्गों का अंतर आ गया। यहां एक ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में √3 प्लस 1। √3 माइनस 1 का √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 आएगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे माइनस आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। ये बराबर हो जाएगा 50
√3 + 1 बटा 3 में से 1 गया 2 से काट दीजिए 2 25वें, ये बराबर 25 √3 + 1 मीटर। ये हमारा उत्तर हुआ। हमें पूर्ण विश्वास है बेटा आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और बाय चांस मान लीजिए कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। हम उससे भरसक पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कमी दूर हो। इसी बात पर शुभ रात्रि, नमस्कार।